नमस्कार दोस्तों। अक्सर आपने कहानियों में सुना होगा कि एक साथ एक आदमी दो जगहों पे नहीं रह सकते। लेकिन हमारे बिहार का सरकारी सिस्टम शिक्षा विभाग का ऐसा खुलासा हुआ है, या यूं कहे कि ऐसा करिश्मा कर दिखाया है जो बड़े बड़े जादूगर भी नहीं कर सकते हैं। अब आप ही बताइए, कोई आदमी अगर 67 दिनों तक 67 डेज सऊदी अरब में रहे तो क्या वो उसी वक्त बिहार के गोपालगंज में पढ़ा सकता है? कभी नहीं। अब आप कहेंगे, अरे कैसी बेतुकी बात आप कर रहे हो, लेकिन रुकिए, अभी बिहार के शिक्षा विभाग के रजिस्टरों में इस नामुमकिन से नामुमकिन को भी मुमकिन करके दिखा दिया है। मामला है गोपालगंज जिले के एक उर्दू प्राथमिक विद्यालय का, जहां एक शिक्षक पढ़ाती है जिनका नाम रहता है सना रियाज। लेकिन जो सबूत सामने आए हैं, जिसका यूं कहे कि जिसका अभी खुलासा हुआ है कि मैडम 21 जनवरी 2017 से 30 मार्च 2017 यानी पूरे 67 दिनों तक सऊदी अरब में रही, या यूं कहे कि सऊदी अरब की सैर पर थी, जिसका सबूत इनका पासपोर्ट, इनका वीजा, इनका टिकट चीख चीख कर यह गवाही दे रहा है। लेकिन साहब, यहां बिहार के अटेंडेंस का रजिस्टर खोल के देखिए, मैडम की हाजिरी रोज यहां पर रजिस्टर में बन जा रही थी, वो भी पी वाली, यानी प्रेजेंट। सोचिए आप कि सऊदी में मैडम खजूर खा रही थी और गोपालगंज के स्कूल में रजिस्टर पर उनकी कलम से हाजिरी अपने आप दौड़ रही थी। क्या कोई मैडम के पास अदृश्य शक्ति थी, या उस स्कूल के जो प्रधानाध्यापक थे उनके पास ऐसी दिव्य दृष्टि थी जो 4000 किलोमीटर दूर मैडम को नहीं देख पा रहे थे और स्कूल में रजिस्टर पे देख रहे थे इनकी हाजिरी बनते हुए? इसीलिए कहा जाता है बिहार है ये, यहां कुछ भी संभव है। ऊपर से नीचे तक किसी भी विभाग में, शिक्षा विभाग की ये बात नहीं है, स्वास्थ्य विभाग से लेकर किसी भी विभाग में पूरा करप्ट है। कहानी सिर्फ सऊदी अरब तक खत्म नहीं होती है साथियों, असली कहानी का ट्विस्ट अभी बाकी है। 2 नवंबर 2017 को मैडम ने एक बहुत ही प्यारे से बच्चे को जन्म भी दिया। मां बनना एक बहुत ही खूबसूरत एहसास है, लेकिन नियम यह कहता है कि इसके लिए स्कूलों में, विद्यालयों में इसके लिए सुविधा है कि आप मातृ अवकाश ले सकते हैं। लेकिन मैडम कुछ ज्यादा ही कर्तव्यनिष्ठ निकली। उन्होंने बच्चे के जन्म के दिन भी छुट्टी नहीं ली। उस दिन भी इनका रजिस्टर में हाजिरी बन गया था। तो ये सिर्फ इस मैडम का खुलासा हो गया है जो कि विदेश गई थी, नहीं तो ऐसे पचासों, सैकड़ों, हजारों की संख्या में मामले होंगे, या यूं कहे तो लाखों की संख्या में मामले होंगे, जो कि घर से लोग हाजिरी बना बनाकर और स्कूलों को, विद्यालयों को चौपट करने पे लगे हुए हैं बिहार में। शिक्षा विभाग को मिला लो, खिचड़ी के नाम पे कुछ भी खिला दो, हाजिरी जितनी मर्जी बना लो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर यह राज खुला कैसे, किसने हिम्मत दिखाई? यह किसी ने भाई हिम्मत दिखाई हो, लेकिन उसके जज्बे को सलाम है जिसने भी यह हिम्मत दिखाई है। भ्रष्टाचार पे तो तुरंत रोक लगनी चाहिए। सरकार का पैसा मुफ्त का नहीं आ रहा है जो आप कहीं भी बंदर बाट करके खाते रहे। यह हमारा और आपका पैसा है। किसी ने हिम्मत दिखाई और गोपालगंज के डीएम को यह शिकायत वहां पे दर्ज कराई और उनके द्वारा जांच डीडीसी को दिया गया, और जब पासपोर्ट वीजा इनका पूरा खंगाला गया तो पूरी सच्चाई सामने आ गई। क्या बिना स्कूल के हेडमास्टर, शिक्षा पदाधिकारी और शिक्षा विभाग के और बाबुओं के बिना मिले हुए यह संभव है? कभी नहीं संभव है। जो बच्चे रोज स्कूल जाते हैं, जिन बच्चों का भविष्य का ढांचा इन स्कूलों में, विद्यालयों में बनता है, उन बच्चों के साथ यह खिलवाड़ कब तक चलेगा? चलिए, देर से ही सही, जांच की जो है ना रिपोर्ट तो है जो डीएम साहब के मेज पर पहुंच गई है। अब देखना यह है कि क्या सिर्फ कागजी कार्रवाई होती है या उन तमाम अफसर लोगों पे, वहां के एचएम लोगों पे भी कार्रवाई होती है, और ऐसे ऐसे जो भी बिहार में शिक्षक किए हों ऐसा फर्जीवाड़ा, उन सभी पे कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं कि क्या ऐसे भ्रष्ट सिस्टम पर सिर्फ निलंबन से
काम चल जाएगा, या पैसे की रिकवरी के साथ साथ जेल भी होनी चाहिए? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ताकि यह आवाज आला अधिकारियों तक पहुंच सके। जय हिंद, जय बिहार।